बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, आज हम बच्चों जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो रिफ़्लेक्शन का ही आगे फर्दर उसका पोर्शन है, टाइप्स ऑफ रिफ़्लेक्शन। क्लियर? इससे पहले हमने रिफ़्लेक्शन को स्टडी किया है, थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं 1 मिनट में। जैसे कि लाइट किसी सरफेस के ऊपर जाके फॉल करती है और उसका कुछ पोर्शन दोबारा वापस टर्न बैक हो जाता है इनटू द सेम मीडियम। तो लाइट के इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब इसी रिफ्लेक्शन को हमने दो अंदाज में स्टडी करना है कि जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर जाके फॉल करती है और फॉल करने के बाद जब वापस पहले वाले मीडियम में आती है, हमारी आंख में आके पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर, तो वो हमें क्या दिखाई देता है, आउटपुट वहाँ से हमें क्या मिलती है। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी करनी है उसकी दो टाइप्स की शक्ल में। तो रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स हैं, उसको हमने दो टाइप्स में क्यों डिवाइड किया, उनके आउटपुट्स की बुनियाद पर कि हमें रिफ्लेक्शन के बाद दिखाई क्या देता है, इस बुनियाद पर हमने रिफ्लेक्शन को दो हिस्सों में बेटा डिवाइड किया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं उसकी टाइप्स की। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स है और ये उसके सामने हमने एक सरफेस को रखा हुआ है। सरफेस कुछ भी हो सकती है, अभी हम इस सरफेस को बाद में नाम भी देंगे। फ़िलहाल अब मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सरफेस है। अब इस सरफेस के सामने हमने एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है। ठीक है बच्चों। अब ये जो लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट रेज़ आती हैं और ये तमाम लाइट रेज़ आप देख सकते हैं एक पैरेलल लाइट रेज़ है। ठीक है, और एक ख़ास पैटर्न के साथ आती हैं और इस सरफेस के ऊपर आके फॉल करती हैं और फॉल करने के बाद ये तमाम लाइट रेज़ पहले वाले मीडियम में वापस चली जाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमने यही तो पढ़ा था कि जब लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर जाके फॉल करती है और वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो हम इसको बोलते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर भी इस सोर्स से आने वाली तमाम पैरेलल रेज, तमाम पैरेलल इंसिडेंट रेज आती हैं, सरफेस से टकराती हैं और वापस पहले वाले मीडियम में चली जाती हैं। तो मतलब यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, लेकिन इस लाइट का रिफ्लेक्शन में ख़ास बात क्या है, वो ख़ास बात ही आपको समझनी है। देखें, इसमें होता क्या है कि ये एक ख़ास पैटर्न से जो लाइट रेज आ रही हैं, टकराने के बाद वो अपना पैटर्न बरकरार रख रहा है। वो तमाम रेज उसी सेम पैटर्न से वापस आ रही हैं, अपना उन्होंने पैटर्न ख़राब नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं हुआ इनका पैटर्न। जिस पैटर्न से आई थी सोर्स से, उसी पैटर्न से वापस सेम मीडियम में चली गई। ठीक है। अब अगर हम इस पैटर्न को व्यू करें, इस पैटर्न को देखें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं इन तमाम लाइट रेज को ऐसे मैं सामने खड़ा होकर इनको देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मुझे दिखाई देगा ये वाला सोर्स। यस, ठीक है। जब मैं इस सरफेस के सामने खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे ये लाइट का सोर्स ही बेसिकली दिखाई दे रहा होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। यही टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम दो पढ़नी है, यही डिफरेंशिएट करती है इनमें फ़र्क क्या है, दो टाइप्स क्यों बनाई हैं। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन हो रही है, हालांकि रिफ्लेक्शन तो हो रही है ना, लेकिन इस रिफ्लेक्शन में हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, आउटपुट पे हमें मिलता है वही वाला सोर्स जो लाइट को जनरेट कर रहा है, जो लाइट को जनरेट कर। अच्छा, दो तरह के सोर्सेज होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। पहले मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। एक वो सोर्स होता है जो अपनी लाइट खुद बनाता है, जैसे सन है, कैंडल है। यहाँ से जब कैंडल जलती है, सूरज दिन के वक्त रोशनी को फेंकता है, तो सूरज और कैंडल ये दोनों लाइट के सोर्सेज हैं। इसको बोलेंगे ल्यूमिनस सोर्सेज, जो अपनी लाइट खुद अमिट करते हैं। ठीक है। एक दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस, यानी कि जैसे चांद है, हमारा चंदा मामू है, तो उस पर लाइट जाके पड़ती है, मून पे सूरज की लाइट पड़ती है, तो फिर वो लाइट हमारी आंख तक रिफ्लेक्ट होके आती है। तो मून खुद अपनी लाइट को नहीं बनाता है, वो सूरज से लेकर, वहाँ से लेकर रिफ्लेक्ट करवा कर हमारी आंख तक जब पहुँचाता है। तो चांद भी लाइट का सोर्स तो होगा, लेकिन ऐसे सोर्स को बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस सोर्स। दोनों सोर्सेज हैं, सन और मून। सन से अपनी वो एनर्जी खुद बनाकर हमारी आंख तक पहुंचाता है, लेकिन मून क्या करता है, वो सन से लेकर रिफ्लेक्ट करवाकर हमारी आंख में पहुंचाता है। तो दोनों ही लाइट के सोर्सेज हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई भी जो लाइट का सोर्स होगा
वो हमें इस सरफेस में दिखाई देगा। ये सरफेस मुझे दिखाई नहीं देगी, इस सरफेस के अंदर मुझे ये सोर्स दिखाई देगा जब मैं इसको यहाँ से देखूंगा रिफ्लेक्शन के बाद। तो चीज़ें हमें कैसे दिखाई देती हैं? रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो हम सरफेस रखी होगी, इस सरफेस ने क्या किया, जिस पैटर्न से लाइट रेज आई उनमें कोई तब्दीली नहीं की, सेम पैटर्न से वापस भेज दी और हमारी आंख में आई, तो हमारी आंख में क्या दिखा, हमें वो लाइट का सोर्स दिखाई दिया। सो लाइट सोर्स is being seen in our eyes whenever such surface reflect the light. ओके जब ऐसी सरफेसेस जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं जिससे पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होता है और वो सेम पैटर्न से वापस उसी मीडियम में भेजती हैं, और जब हम उसको देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा बच्चों, हमें लाइट का सोर्स दिखाई देगा। तो इस सरफेस को हमने देखा कि ये सरफेस जब वो कैसी है नेचर में, तो इस सरफेस को जब हमने स्टडी किया ये बहुत ही प्लेन सरफेसेस हैं। ये प्लेन क्यों है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत ही एक रेगुलर पैटर्न के साथ इस तरह क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो मिलकर एक जो सरफेस फॉर्म देते हैं, बनाते हैं, वो बहुत ही स्मूथ और प्लेन होती है। तो प्लेन सरफेसेस से जो रिफ्लेक्शन होगी उससे हमें क्या दिखाई देगा, आउटपुट पे हमें वहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देगा। So such kind of reflection is called what? Such kind of reflection is called regular reflection. कि जिस पैटर्न से आई थी वही पैटर्न बरकरार रहा, रेगुलर रहा। तो ऐसी रिफ्लेक्शन को बेटा हम क्या नाम देंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्लियर? और इस रेगुलर रिफ्लेक्शन में आउटपुट पे हमें क्या मिलता है? तो आउटपुट पे यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें क्या दिखाई देता है? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, हम क्या ऑब्टेन करते हैं? हम सोर्स ऑफ लाइट को ही ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? तो ऐसी रिफ्लेक्शन को बेटा क्या नाम देंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन नाम देंगे। और इस सरफेस की नेचर कैसी है? और ये सरफेस कैसी, इस सरफेस की नेचर कैसी है? प्लेन सरफेस। इस सरफेस की नेचर कैसी है? प्लेन सरफेस, या स्मूथ सरफेस भी कह सकते हैं। ओके अब इस सरफेस को हम नाम क्या देंगे? इस सरफेस का हमने एक स्पेशल नाम रख दिया। इस सरफेस की नेचर तो प्लेन है कि वो प्लेन है, लेकिन इस प्लेन सरफेस को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, मिरर। मिरर। तो मिरर के ऊपर जब भी लाइट आके फॉल करेगी और हमारी आंख में आएगी तो हमें क्या दिखाई देगा? मिरर में हमें मिरर में वो लाइट का सोर्स दिखाई देगा। ठीक है, सामने मिरर रखा हुआ है, यहाँ से लाइट आई, लाइट की रेज आई, रिफ्लेक्ट हुई, हमारी आंख में पड़ी, तो मुझे मिरर दिखाई नहीं देगा, मुझे उस मिरर के अंदर वो लाइट का सोर्स दिखाई देगा, सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देगा। या मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, लाइट मेरे ऊपर आके पड़ी और मेरे से मिरर में गई और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख में आई। तो अब इस मिरर के लिए मैं कौन होगा? मैं कौन हूँगा? मैं सोर्स ऑफ लाइट होऊंगा। मैं हालांकि अपनी लाइट एनर्जी को खुद जनरेट तो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं फिर सोर्स कैसा होऊंगा? नॉन ल्यूमिनस सोर्स होऊंगा, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट तो हूँ मैं। तो मैं जब मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मेरे से जो लाइट एनर्जी आकर फॉल करती है और मेरी आंख में आती है, तो मुझे मिरर में क्या दिखाई देता है? मुझे इस प्लेन सरफेस में क्या दिखाई देता है? मुझे प्लेन सरफेस में अपना आप दिखाई देता है। तो मैं लाइट का सोर्स हूं, तो मुझे इस सरफेस के अंदर जो कि प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस के अंदर मुझे अपना आप दिखाई दे रहा है। तो ऐसी प्लेन सरफेस को हम नाम दे देंगे मिरर। पॉइंट टू बी नोटेड। तो मिरर बेसिकली होता क्या है? मिरर एक ऐसी फाइन प्लेन सरफेस होती है जिसमें हमें वो लाइट का सोर्स ही दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आप एक नई मोटरसाइकिल लेते हैं,
और नई मोटरसाइकिल का जो मडगार्ड होता है, अगर आप उसको देखें वो बिल्कुल शाइनिंग होता है, और अगर आप उसमें देखेंगे तो अपना आपको चेहरा अपना आप आपको दिखाई देगा वहाँ पर। यस, वो भी मिरर है। हर वो सरफेस जिसमें सोर्स ऑफ लाइट दिखाई दे वो मिरर कहलाएगी, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? हर वो सरफेस जो जिसमें आपको सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देगी वो आपका मिरर कहलाएगा। सिर्फ वो मिरर नहीं जो आप घरों में यूज़ करते हैं सिर्फ वही मिरर है, नो। आपका हर वो सोर्स, जैसे आप एल्यूमिनियम की जो खिड़कियाँ होती हैं, आप उसके सामने खड़े हो जाए तो आपको अपना आप बाहर से दिखाई देगा, तो वो एल्यूमिनियम की जो खिड़की वो भी आपका मिरर कहलाएगा। देखो उसमें आपको अपना आप दिखाई देता है, बाकी चीज़ें आपको उसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो हर वो चीज़ जिसमें आपको रिफ्लेक्शन के बाद सोर्स दिखाई देता है, वो सरफेस नहीं, उस सरफेस के अंदर सोर्स दिखाई देता है, उस सरफेस को हम बेटा नाम देंगे मिरर। और वो सरफेस का नेचर कैसा होगा? प्लेन सरफेस। और उस सरफेस से रिफ्लेक्शन किस तरह की हो रही होगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन we see what? We see the source of light. क्लियर? तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी कि ऐसी रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेसेस, ठीक है जी, इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन और स्मूथ सरफेसेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। कि प्लेन सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें आउटपुट पे मिलता क्या है? हमें आउटपुट पे मिलता है सोर्स ऑफ लाइट, हमें सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देता है। क्या इसमें पैटर्न डिस्टर्ब होता है? नो, सेम पैटर्न आता है। ठीक है, जिस चीज़ का ये सिग्नेचर पैटर्न होता है वही हमें पैटर्न जब वो दिखाई देता है। तो अगर यहाँ पे कोई हमने बल्ब रखा हुआ है तो बल्ब दिखाई देगा, अगर यहाँ पे कोई हाथी रखा हो तो हमें हाथी दिखाई देगा, कोई दरख्त है तो हमें कोई दरख्त दिखाई देगा, मतलब वो सोर्स ऑफ लाइट हमें दिखाई देगा इस तरह की रिफ्लेक्शन के दौरान। जी बच्चों, समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन जब वो ये कैसी सी रिफ्लेक्शन है और उसमें क्या क्या हो रहा है। क्लियर? सेम पैटर्न मिलता है, सोर्स ऑफ लाइट मिलता है, और ऐसे तमाम चीज़ें जिस सरफेस से आ रही होती हैं उस सरफेस को प्लेन सरफेस, और उसको हम बोल देते हैं मिरर। तो मिरर हर वो सरफेस को बोलेंगे जो आपको लाइट का सोर्स दिखाई देगा, वो मिरर कहलाएगा। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं? जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, क्या उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं? तो आंसर है यस, हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करके देखें, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर ये लाइट रे आके फॉल कर रही है, इसके ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये देखें ये वाला नॉर्मल मैंने ड्रा किया यूं, तो इसका ये वाला इंसिडेंट एंगल और ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह जो दूसरी रे है बच्चों, दूसरी रे के अंदर अगर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, ठीक है, तो अगेन इंसिडेंट एंगल ये वाला और ये रिफ्लेक्टेड एंगल अगेन बराबर है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे थर्ड के ऊपर ऐसे नॉर्मल ड्रा करते हैं तो अगेन इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो रिफ्लेक्शन जब होता है तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करता है। ये तमाम रेज एक ही प्लेन में रह रही हैं, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में है, वाइट बोर्ड पे हैं। ऐसा तो नहीं मैंने बनाया कि इंसिडेंट रे आई और वापस रिफ्लेक्ट हो गई बोर्ड से बाहर चली गई, ऐसा नहीं है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। इसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर हैं और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक प्लेन में लाइक। हम बात करते हैं दूसरी जो टाइप है, क्लियर, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक सरफेस को बनाया हुआ है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके, और इस सरफेस के सामने मैंने वही सोर्स ऑफ लाइट को प्लेस कर दिया जो मैंने वहाँ पे प्लेस किया था। अब इसी सोर्स से वही रेज आ रही हैं जहाँ जैसे वो वाली रेज आ रही थी, बिल्कुल एक इंसिडेंट पैरेलल रेज हमारे पास आ रही हैं, और जब ये आ रही हैं इस सरफेस से टकराई और वापस पहले वाले मीडियम में चली गई। तो रेज का आना, टकराना और वापस पहले वाले मीडियम में चले जाना, इसको हम क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन बोलते थे। तो यस, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका ज़रा आउटपुट चेक करते हैं कि क्या है। जैसे कि यहाँ पर आउटपुट चेक किया था, रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज जब हमारी आंख में आती हैं तो हमें दिखाई क्या देता है? यस, हमें दिखाई देता था वो सोर्स ऑफ लाइट।
अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें सोर्स ऑफ लाइट दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, ये ज़रा ध्यान से, ठीक है। ये वाला जो रिफ्लेक्शन है ये इस तरह का रिफ्लेक्शन है जैसे आप एक दीवार के सामने खड़े हैं, या आप एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हैं या वाइट बोर्ड के सामने खड़े हैं। तो आप जब ब्लैक बोर्ड या दीवार के सामने खड़े हैं तो लाइट आपके ऊपर आके फॉल करी, और फॉल करने के बाद दीवार के ऊपर आके फॉल करती है, दीवार के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंख में आती है। वही केस जो पहले वाला केस था, ठीक है। आप मिरर के सामने खड़े हैं, लाइट आपके ऊपर आके फॉल करती है, आपसे टकराने के बाद मिरर पे टकराती है, और मिरर से टकराने के बाद आपकी आंख में पड़ती है। तो आपको उस सरफेस के अंदर क्या दिखाई देता है? अपना आप। लेकिन इस केस में क्या होगा? आप दीवार के सामने खड़े हैं, लाइट आपके ऊपर आके फॉल करती है, और आपसे टकराने के बाद दीवार पे फॉल करती है, दीवार से टकराने के बाद आपकी आंख में आती है। तो जब वो आपकी आंख में आती है तो आपको दीवार में क्या दिखाई देता है? अपना आप। क्या दिखाई देता है? तो आपको दीवार के ऊपर अपना आप नहीं दिखाई देता। आप उस दीवार के लिए क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। तो क्या आपको दीवार के अंदर अपना आप यानी कि सोर्स ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है? आंसर है नो। तो फिर आपको क्या दिखाई देता है? आपको वो दीवार बजाते खुद दिखाई दे रही है। मिरर के अंदर आपको मिरर दिखाई नहीं दे रहा था, आपको मिरर के अंदर वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था, अपना आप दिखाई दे रहा था, सोर्स ऑफ लाइट दिखाई दे रहा था इस तरह की रिफ्लेक्शन में। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन होगी इसके अंदर आपको लाइट का सोर्स दिखाई नहीं देगा। तो फिर क्या दिखाई देगा? इसके ऊपर आपने इस दीवार के ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा वो आपको दिखाई देगा। मैं अगर इसको इन रेज को अगर यहाँ पे खड़ा होकर देखूं, ठीक है, मैं इसको देखता हूं तो मुझे ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। मुझे यहाँ पे दिखाई देगा ये बिजाते खुद दीवार, ये मुझे दीवार दिखाई देगी, वॉल, नॉट सोर्स ऑफ लाइट। यस, इसमें मुझे सोर्स ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगा, इसमें मुझे वो दीवार दिखाई देगी। मैं फर्श को देख रहा हूँ तो लाइट रे जब वो आती हैं फर्श पे पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होके मेरी आंख में आती हैं, तो क्या मुझे वो सूरज उस ज़मीन पे दिखाई पड़ता है? आंसर है नो। मुझे उस ज़मीन के ऊपर सूरज नहीं, लाइट का सोर्स नहीं, बल्कि मुझे दिखाई पड़ता है वो ज़मीन, वो फर्श मुझे दिखाई पड़ता है। तो मतलब वहाँ पे लाइट क्या हुई होगी? तो देखें इस तरह की रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट रे आती है इस सरफेस पे आके टकराती है, ये एब्जॉर्ब होती है, और ये वापस जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये सरफेस अपनी प्रॉपर्टीज उसके अंदर डाल देती है, रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर। वो अपनी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इस सरफेस का कोई कलर है तो वो कलर वाली लाइट आपको दिखाई देगी, इसके ऊपर आपने कुछ लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर पेंट किया हुआ है तो वो पेंटेड फॉर्म में आपको वो लाइट दिखाई देगी। तो आपको वो सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है, आपने वाइट बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर या दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ आपको वो रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई देगा, ना कि आपको उस सरफेस के ऊपर लाइट का सोर्स दिखाई देगा। मतलब इस सरफेस की प्रॉपर्टीज़ उस रिफ्लेक्टेड लाइट में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ आपने, ठीक है, वो दीवार का रंग कैसा है, कलर कैसा है, वो सब कुछ उस रिफ्लेक्टेड लाइट की प्रॉपर्टीज़ में शामिल होकर हमारी आंख में पड़ता है और हमें दीवार के ऊपर वो लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे ये वाइट बोर्ड के ऊपर आके लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आई, तो ये जो ब्लू कलर है ये मुझे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। और ये जब लाइट रे इस ब्लैक कलर के ऊपर आके फॉल करती है तो वो सारी की सारी लाइट यहाँ पे इस ब्लैक कलर में एब्जॉर्ब हो जाती है, वापस नहीं आती है। जब वापस नहीं आती है तो मेरी आंख में कोई भी लाइट रेज नहीं आके फॉल करती हैं, तो मुझे ये वाला हिस्सा ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आप एक किताब पढ़ते हैं तो किताब के वर्डिंग आपको ब्लैक दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं? कि लाइट रेज उस बुक के ऊपर आके पड़ती है। जब वो लाइट रेज बुक के ऊपर आके पड़ती है, जहाँ जहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में नहीं आ रही, वहाँ पे आपको ब्लैक कलर्स दिखाई देता है वर्डिंग की फॉर्म में। तो आपको क्या दिखाई दे रहा होता? उस किताब के वो तमाम अल्फाज आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको वो लाइट का सोर्स किताब में दिखाई दे रहा है? आंसर है नो। तो लाइट का सोर्स आपको दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उस किताब के ऊपर लिखा हुआ, उस किताब के ऊपर जो पेज के ऊपर जो वर्डिंग है वो ब्लैक और वाइट, वो ब्लू, वो जो भी कलर है उसका वो कलर आपको दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद। सोर्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है बुक से, ठीक है, दीवार से, वाइट बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख में आ रही है, ये जो रिफ्लेक्शन होगा इसको बोलेंगे बेटा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या नाम देंगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में आउटपुट पे हमें क्या मिलता है? यस, इसके आउटपुट पे हमें मिला था सोर्स ऑफ लाइट। यहां पे हमें आउटपुट पे सोर्स ऑफ लाइट नहीं मिलता, बल्कि वो दीवार है तो वो दीवार दिखाई देगी, वो बुक है तो वो बुक का पेज के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा, वो वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ हमें दिखाई देगा। तो वो हमें वो सरफेस बसाते खुद दिखाई देगी। यहाँ पे वो सरफेस दिखाई नहीं दे रही है, सरफेस के अंदर जो लाइट है वो हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें ये बताते खुद सरफेस ही दिखाई देगी, ठीक है, सरफेस। यहाँ चलिए सिंपल वॉल कह देता हूँ, वॉल, ठीक है, या बुक, बुक, ठीक है, आउटपुट पे हमें वॉल दिखाई देती है या बुक दिखाई देता है, या कोई कलर दिखाई देता है, कलर, कलर ऑन वॉल या बुक इज ऑब्टेन्ड। ठीक हो गया? ओके, तो वो तमाम रेज आप देख सकते हैं कि ऐसे आपको बिखरी हुई दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पे क्या था, एक ख़ास पैटर्न, वही पैटर्न जो था वो जो कि इसमें आके फॉल करता है, वही पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो पैटर्न भी सेम रहता है। यहाँ पे पैटर्न क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है, पैटर्न चेंज, पैटर्न चेंज हो जाता है। यहाँ पे पैटर्न हमने लिखा था, नो, यहाँ पे लिख लेते हैं पैटर्न सेम, सेम पैटर्न से हमें वो लाइट मिलती है, सेम पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। इसमें हमें पैटर्न जब वो चेंज हो जाता है। और ऐसी रिफ्लेक्शन किस कैसी सरफेस से हो रही है, इस सरफेस की नेचर क्या है? जैसे इसकी नेचर कैसी थी? प्लेन थी, लेकिन ये सरफेस प्लेन नहीं है, इसको बोलेंगे रफ सरफेस, रफ सरफेस। तो डेफिनेशन क्या हुई? रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेसेस, कि रफ सरफेसेस से जो रिफ्लेक्शन होगी उसको हम नाम देंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर हमें वो सरफेस दिखाई देगी, ना कि लाइट का सोर्स दिखाई देगा। अच्छा, अब अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो खैर हमें लग रहा है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होंगे, क्या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं? तो आंसर है यस, हर तरह की रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि वो तमाम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में रहेंगे। यस, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और अगर हम नॉर्मल यहाँ पे ड्रा करें वो नॉर्मल भी एक ही प्लेन में रहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर रहेंगे। आंसर है यस, वो भी बराबर रहेंगे। वो कैसे बराबर रहेंगे? देखें, अब यहाँ पर अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर हम स्मूथ सरफेस की बात करें, ठीक है, देखें ये हमारे पास है स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर आगे लाइट फॉल करती थी। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर एक स्लोप ड्रा करें, ये छोटा सा अगर हम स्लोप यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये स्लोप, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर आके लाइट फॉल करती है और इस पॉइंट के ऊपर आके लाइट फॉल करती है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर जब वो स्लोप जब वो ड्रा करें तो वो तीनों स्लोप्स कैसे हैं? एक ही एंगल पर पड़े हुए हैं, एक ही एंगल पर पड़े हुए हैं। और अब अगर इस सरफेस के ऊपर आके लाइट फॉल करेगी, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर आके लाइट फॉल करती है, ये वाली लाइट आके इसके ऊपर ऐसे फॉल करती है, ऐसे आती है और ये आगे ऐसे फॉल करती है। तो हमने जो नॉर्मल ड्रा किया हुआ है इसके ऊपर हम ये जो हमने टेंजेंट ड्रा किया हुआ है, टेंजेंट नॉर्मली टेंजेंट, ये हमने जो टेंजेंट ड्रा किया हुआ है, ये जो टेंजेंट्स हैं इनके ऊपर अगर हम ये नॉर्मल ड्रा करें, ठीक है, इसी तरह इस टेंजेंट के ऊपर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं
और इन तीनों के ऊपर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। ठीक है, तो आप इन नॉर्मल की डायरेक्शन को आप देख सकते हैं, तीनों नॉर्मल सेम है, पैरेलल हैं। ये तीनों नॉर्मल कैसे हैं? पैरेलल हैं। इसका मतलब कि जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो भी सेम एंगल पे जाएगी। ये लाइट यहाँ पर आई ऐसे और ये जाएगी वापस ऐसे, इसी तरह यहाँ से लाइट ऐसे आएगी और जाएगी वापस ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये वाली हमारे पास इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी। ये वाली हमारे पास इंसिडेंट रे थी, ठीक है, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में तमाम रेज एक साथ एक एंगल पे क्यों जाती हैं? आप देखें इन सब के नॉर्मल कैसे हैं? सेम है, पैरेलल है। तीनों नॉर्मल्स कैसे हैं? पैरेलल हैं। इसीलिए तमाम रेज एक ही एंगल पे वापस जाएंगी। लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो हमारे पास सरफेस होती है, देखें सरफेस जो होती है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे। अब अगर वो रे जो इस पॉइंट के ऊपर आगे फॉल करती है, ये वाले पॉइंट के ऊपर, हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आगे वो फॉल करती है, यहाँ पे हमने सॉरी नॉर्मल कह रहा हूँ, टेजेंट ड्रा करते हैं बेटा। यहाँ पर ये टेजेंट मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रा किया, ठीक है, और एक रे यहाँ पे आगे फॉल करती है, मैं इसके ऊपर टेजेंट ड्रा करता हूँ, तो ये टेजेंट हमारे पास ऐसा होगा, छोटा सा टेजेंट। ठीक है, फिर इसी तरह ये इसके ऊपर यहाँ पर आके लाइट फॉल करती है, फर्ज करें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो टेजेंट होगा वो ऐसा होगा, ए ऐसा। अगर आप इन तीनों टेजेंट्स को देखें, ये वाला टेजेंट, ये मैं इसको अगर बाहर निकाल के बनाऊँ तो ये बनेगा कुछ बेटा ऐसा है। ये टेजेंट ऐसे बना है, ये टेजेंट बिल्कुल फ्लैट है, ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट, ये वाला फ्लैट है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे बिल्कुल फ्लैट है, और ये वाला टेजेंट ऐसे तिरछा है और ये ऐसे तिरछा है, यूं। क्लियर? ये तीनों टेजेंट्स आप देख सकते हैं डिफरेंट एंगल्स पर हैं। अगर हम इनके ऊपर नॉर्मल ड्रा करें, इन टेजेंट्स के ऊपर, ये नॉर्मल, और इसके ऊपर हम नॉर्मल ड्रा करें, ये नॉर्मल, और इसके ऊपर हम नॉर्मल ड्रा करें, ये नॉर्मल, क्या इन तीनों नॉर्मल्स का एंगल एक जैसा है? जैसे हमने ऊपर देखा था, इन तीनों नॉर्मल्स का एंगल कैसा है? एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल का एंगल एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो जब एक जैसा नॉर्मल एंगल नहीं होगा तो यहाँ पर जब रेज आगे फॉल करेंगी, वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल तो बराबर होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डिफरेंट एंगल्स पे फॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइट रेज आई है, फर्ज करें इस पे लाइट रे ऐसे आगे फॉल करती है, ये ऐसे लाइट रे आगे फॉल करती है, इस पे भी लाइट रे ऐसे आगे फॉल करती थी, ऐसे। ठीक है, इस पे भी लाइट रे ऐसे आगे फॉल करती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तीनों लाइट रेज मैंने सॉरी पैरेलल बनाना चाहा था, पैरेलल बनाता हूँ, तीनों रेज पैरेलल है, और ये लाइट रेज ऐसे पैरेलल। ठीक है, तीनों लाइट रेज कैसी आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं। लेकिन रिफ्लेक्ट होंगी तो जितना ये इंसिडेंट एंगल बनाया है इसने, इतने ही इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल से ये वापस ऐसे जाएगी, ये वापस चली गई, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, बराबर होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एंगल, ये हमारे पास एंगल ये वाला इंसिडेंट एंगल है, और वापस जाएगी तो ये वाला एंगल से वापस जाएगी यूं, ये एंगल से वापस जाएगी रिफ्लेक्टेड एंगल, अगेन बराबर हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे आई है और ये वापस इस एंगल से जाएगी यूं, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर हो गया। अब रिफ्लेक्टेड रेज को देखें, ये वाली रे इधर जा रही है, ये वाली रे ऐसे जा रही है, और ये वाली रे ऐसे जा रही है। ठीक है, बिखर रही हैं, आपस में स्प्रेड आउट हो रही हैं, लेकिन इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल अभी भी बराबर हैं। तो मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी भी बराबर हैं, लेकिन रेज स्प्रेड आउट क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो जो नॉर्मल्स हैं ना, वो सब हर पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वो नॉर्मल कोई ऐसे पड़ा होगा, कोई ऐसे पड़ा होगा, कोई ऐसे पड़ा होगा, कोई ऐसे पड़ा होगा, वो सब नॉर्मल डिफरेंट एंगल्स पर होते हैं। लेकिन स्मूथ सरफेस के ऊपर आप देख सकते हैं, आप नॉर्मल ड्रा करते हैं, वो तमाम के तमाम नॉर्मल एक ही एंगल पर रहते हैं। तो अगर वो एक ही एंगल पर रहेंगे तो तमाम रिफ्लेक्टेड रे एक ही एंगल पर वापस जाएंगी,
और यहाँ पर जो कि नॉर्मल डिफरेंट एंगल्स पे हो जाते हैं, इसलिए रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे डेविएट होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। क्लियर बच्चों? तो ये था बच्चा आज का टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि लाइट जो है वो दो तरह से रिफ्लेक्ट करती है। एक रिफ्लेक्शन में लाइट का सोर्स आपको दिखाई पड़ता है और दूसरी रिफ्लेक्शन में लाइट का सोर्स आपको दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट या तो आपको वॉल दिखाई पड़ती है या तो आपको बुक के अल्फाज आपको दिखाई पड़ते हैं, तो ये आपको आउटपुट में दिखाई पड़ता है।